हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी एक डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन आपका किसी कारणवश नीट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, या फिर आप नीट का फॉर्म भरना भूल गए और एग्जाम की डेट निकल गई, या फिर कोई भी कारण रह गया जिसकी वजह से आप नीट का एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपका नीट एग्जाम नहीं निकल पा रहा है और आप बिना नीट के डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो भी यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, तो आपके लिए ही ये वीडियो रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसको भर करके एग्जाम दे करके और यूपी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बन सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, डॉक्टर ही बनेंगे, कुछ और नहीं बनेंगे। मैं नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम के बारे में आज बात नहीं करूंगा, सिर्फ बात करूंगा डॉक्टर के बारे में। कंप्लीट जानकारी दूंगा। उसका फॉर्म भी जारी हो चुका है और उसका बहुत जल्दी फॉर्म क्लोज होने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट वीडियो में जानकारी दूंगा, कैसे तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चन आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ढेर सारी ऐसी जानकारियां देखने को मिलती रहेंगी। चलिए वन बाय वन करके हम स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, अगर आप यूपी के स्टूडेंट्स हो तो आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि आप बिना नीट के डॉक्टर बन सकते हो। उसका फॉर्म आउट हो चुका है। ठीक है, जल्दी से देख लो, ये टॉपिक रहने वाला हमारा आज का। ठीक है, चलो वन बाय वन करके हम हर चीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज ये कि अगर आपको बिना नीट के डॉक्टर बनना है तो उसके सबसे पहला मेन क्राइटेरिया जो है वो आप यूपी के रहने चाहिए। अगर आप यूपी के बाहर के रहने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हो। सिर्फ यूपी के लोग ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है बिना नीट के। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेट सुन लो। एग्जाम का नेम अभी मैं बता दूंगा, कौन सा एग्जाम है, कब होने वाला है। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एग्जाम्स की डेट क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एग्जाम के फॉर्म की बात करें, एग्जाम का फॉर्म जो है वो आउट हो चुका है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना, मार्च में ही इस एग्जाम का फॉर्म रिलीज कर दिया गया था। एंड लास्ट डेट क्या है, 30 अप्रैल है इस फॉर्म को भरने की। लास्ट डेट 30 अप्रैल है। एंड इसकी करेक्शन विंडो 1 से 2 मई को चालू होगी, यानी कि जब आपका नीट एकदम नजदीक आ रहा होगा उस टाइम पे इसका करेक्शन विंडो होगा। ठीक है, एंड एग्जाम की अगर हम डेट की बात करें, 10 और 11 जून को इस एग्जाम का एग्जाम होता है। ध्यान रखना। एंड एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपका 1 जून को जारी होगा। एंड रिजल्ट की बात करें तो 24 जून को आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि अभी से अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप इस एग्जाम को बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छे नंबरों से। और आपका एग्जाम 10-11 तारीख को होने वाला है। आपके एडमिट कार्ड पर क्लियर मेंशन होगा कि किस डेट को आपका ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 30 अप्रैल इस फॉर्म का लास्ट डेट रहने वाला है। आई थिंक आपके सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम के फॉर्म का नाम क्या है। ठीक है, इसे कौन सी डिग्री, कौन सा कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो जो फॉर्म का नाम है ना बच्चों, वो यूपी कैटेड करके फॉर्म है। यूपी यूपी कैटेड जिसे बोलते हैं 2026। एंड इसको कर करके आपको बीबीएससी की डिग्री मिलने वाली है। एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये दो कोर्सेज में से आप कोई सा भी चूज कर सकते हो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, काउंसलिंग करा करके। उसके बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर बिल्कुल लगा सकते हैं। लगा सकते नहीं है, लगाना ही होता है। ये कोर्स करने के बाद आप पशु चिकित्सक यानी कि जानवरों के डॉक्टर बनेंगे। यानी कि जो लोग पेट लवर हैं उनके लिए तो एकदम बहुत ही बेजोड़ एग्जाम होने वाला, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बिंदास एग्जाम है आप सभी बच्चों के लिए कि आप बिना नीट के एग्जाम दिए डॉक्टर बन सकते हो और अपने पेट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हो। आपको पता होगा कि ऐसे लोगों की मदद करना जो बेजुबान है वो कितना अच्छा माना जाता है, कितना पवित्र काम है उन लोगों की मदद करना, उन लोगों की हेल्प करना जो खुद से बोल नहीं सकते, खुद से कुछ चीजें कर नहीं सकते, आप उनकी हेल्प करोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया काम होगा ये। ठीक है, और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें कि भाई कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, चलो मैं बता देता हूं। अगर आप 12th पास आउट हैं, ठीक है, अगर आप 12th पास आउट है, बायोलॉजी से हैं या फिर आप एग्रीकल्चर से हैं, तो भी आप इस एग्जाम को ध्यान दे सकते हैं। ध्यान देना, अगर आप बायो से हो, 12th आपने बायो से किया है या फिर एजी से किया है, तो आप इस एग्जाम को बिल्कुल दे सकते हो। एजी यानी कि एग्रीकल्चर। लेकिन मैथमेटिक्स, कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले बच्चे इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। एंड मिनिमम एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी एज जो है ना 17 साल से 25 साल के आसपास होनी चाहिए, तब आप इस एग्जाम को बिल्कुल फिल कर सकते हैं।
अब आपको ये चीज क्लियर पता चल गई होगी कि भाई यूपी कैटेट नाम का एग्जाम है जो कि 10 से 11 जून को होने वाला है और उसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल होने वाली है, जिससे आप बिना नीट के डॉक्टर बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस एग्जाम की फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। जैसे कि अगर आप फॉर्म को भरोगे ना, तो फॉर्म को कुछ फीस भी तो लगेगा ना, वो फॉर्म का फीस कितने लगने वाला है क्लियरली देख लो। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी फीस 1350 रुपए लगने वाली है, ठीक है। एंड अगर आप एससी या फिर एसटी कम्युनिटी से हैं तो फिर आपको मात्र 1000 रुपए पे करना पड़ेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आई थिंक आपको ये चीज बहुत ही क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेंगे एग्जाम पैटर्न एंड एग्जाम सिलेबस के बारे में कि भाई एग्जाम देना है अगर तो एग्जाम का सिलेबस तो मालूम हो, एग्जाम का पैटर्न तो मालूम हो कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और किन किन सब्जेक्ट से आते हैं, पेपर हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, फिर दोनों लैंग्वेज में होता है। ये सारे के सारे डाउट तो आपके क्लियर होने चाहिए, तभी तो आप जाकर के इस एग्जाम को दे पाओगे। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रिपरेशन कैसे करोगे, ठीक है। ये चीज मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस एग्जाम की बहुत ही आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर हम एग्जाम पैटर्न की सबसे पहले हम बात करें, किसकी बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो बच्चों इस एग्जाम में ना टोटल 200 एमसीक्यू आता है। कितना आता है, टोटल 200 एमसीक्यूज आता है। बहुत, नीट में 180 आता है आपको पता है, लेकिन इस एग्जाम में 200 एमसीक्यू आता है। एंड अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, इस एग्जाम में जीके आता है पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट आपका वही अपना जो नीट का सिलेक्शन नहीं होने दे रहा है, फिजिक्स, एंड तीसरा आपका केमिस्ट्री है जो कि 50 नंबर का आता है, एंड चौथा आपका फेवरेट आप सभी का बायोलॉजी। अब इसमें जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, एंड बायोलॉजी के यहाँ पर 80 क्वेश्चन, यानी कि टोटल यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। कितने, 200 क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें तो अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन सही होने पर 4 नंबर दिया जाता है। और यहाँ पर 200 क्वेश्चन है, तो टोटल की बात करें मैक्सिमम मार्क्स की, तो भाई ये पेपर 800 नंबर का होने वाला है। नीट आपका 720 का होता है, लेकिन यूपी कैटेड 800 नंबर का होने वाला है। अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करें तो एक क्वेश्चन गलत होने पर -1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब हम यहीं पर अगर हम बात करें किस चीज के बारे में कि ये आपका मार्क्स की बात कर लिया, निगेटिव मार्किंग की बात कर ली, करेक्ट इनकरेक्ट की बात कर लिया, लैंग्वेज की बात करें, किसकी बात करें, लैंग्वेज की। भाई पेपर का मीडियम कैसा होगा, लैंग्वेज, और पेपर का मोड क्या होगा, मोड यानी कि ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, पेन पेपर होता है। तो सबसे पहले अगर हम मोड की बात करें तो ये पेपर ऑफलाइन होता है, जैसे आपका नीट का एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, ओमार शीट मिलता है, सेम उसी एग्जाम की तरह यह एग्जाम भी होता है। यानी कि एग्जाम आपका पूरा का पूरा ऑफलाइन मोड में होता है, ओएमआर बेस्ड, क्या ऑफलाइन होता है और ओएमआर बेस्ड होता है, ध्यान रखना, ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेस्ड होता है। एंड लैंग्वेज की बात करें, ये पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होता है, एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होता है, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं ये बाइलिंगुअल है। अब अगर आप देखोगे तो फॉर्म की जितनी भी बेसिक डिटेल्स थी, बेसिक जानकारियां थी, सारी की सारी मैंने दे दी कि एग्जाम के फॉर्म का नाम क्या है, एग्जाम का फॉर्म कब आता है, एंड साथ ही साथ में इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में बात कर ली। अब बात आती है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन कहाँ से करें, कैसे करें, ताकि बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आ सके और पहली बार में ही आप बिना एग्जाम नीट का क्वालिफाई किए डॉक्टर बन सके। तो मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा और बढ़िया सा चैनल रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है विकसित कृषि। क्या है, विकसित कृषि। और ये जो चैनल है दीपक सर रन करते हैं इसको, और बहुत ही बढ़िया चैनल है, ये प्रॉपरली बेस्ड है आपके यूपी कैटेट और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये विकसित कृषि चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से अपनी यूपी कैटेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखेंगे आप यहाँ पे यूपी कैटेट डेट शीट आउट हो चुकी है, इन्होंने प्रॉपर पूरी जानकारी दी थी जब इसकी डेट शीट आई थी। इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड एग्रीकल्चर से भी अगर आप कर रहे हो ना बीएससी, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये चैनल यूपी कैटेट और बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ही बनाया गया हुआ है। ऑल अबाउट यूपी कैटेट, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। इनके चैनल पर आप विजिट करके बहुत ही क्लियर, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी जानकारी आप पा सकते हो सिलेबस को डिटेल में। एंड यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी एग्जाम्स के लिए, ताकि आप वन शॉट देखो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है।
बाकी जितनी एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, जनरल एग्रीकल्चर हो गया, सारी की सारी, अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो या फिर एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो भी आप इस चैनल को देख सकते हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। आई थिंक आपको सारी की सारी चीजें पसंद आई होंगी। एंड कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुले, वहां पर एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना जो भी आपके मन में प्रॉब्लम आई हो। हम जरूर कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।